हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डर की दुनिया में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक मज़ेदार, दिल दहला देने वाली, सच्ची और डरावनी कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अब तैयार हो जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ डर की दुनिया में। दोस्तों, भूतों प्रेतों की लीला भी अपरंपार होती है। कभी कभी ये बहुत अच्छे से पेश आते हैं, यानी कि कहीं न कहीं ये आपकी मदद भी कर देंगे, या तो कभी कभी इनका भयानक लीला देखकर अच्छे की धोती गीली हो जाती है। बोले तो ये तुम्हारी जान तक ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे भूत के बारे में बात करेंगे जो कि बड़े बड़े सोखाओं और पंडितों की हालत पंचर कर देता है और उनकी नानी तक याद दिला देता है। मतलब आज की कहानी ऐसे प्रेत की है जिसको कोई भी सोखा, पंडित और बड़े बड़े विद्वान अपने काबू में नहीं कर पाए, और ना ही वो प्रेत आत्मा किसी देवी देवताओं से डरता है। क्या वह प्रेत ही है या कोई और? आइए जानने की कोशिश करते हैं। जानने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको ऐसी कहानी सुनाता रहूं। दोस्तों, मैं भी इस प्रेत का रहस्य जानने के लिए बहुत ही उतावला था। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो लोगों से पता चला कि इस प्रेत आत्मा ने बहुत सारे सोखाओं को, पंडितों को घिसरा कर मारा है। और इतना ही नहीं, जब इसे किसी देवी देवताओं के स्थान पर लेकर गए तो वो प्रेत आत्मा सीधा देवी देवताओं को खुली चेतावनी देता था, पहले पहचानो मैं हूँ कौन। और शायद इस कौन का उत्तर किसी के पास नहीं था, चाहे वो पंडित हो, सोखा हो, विद्वान हो, तांत्रिक हो या बहुत बड़ा देवी देवता का भक्त हो। अभी से आप ये मत सोचिए कि ऐसा कौन सा प्रेत आत्मा है जिसका पता बड़े बड़े विद्वान नहीं लगा पाए। तो देखते हैं इस पहचान में कौन पर से पर्दा कौन उठाता है। हो सकता है वह प्रेत खुद उठाए, क्योंकि उससे अच्छा उसको कौन समझ सकता है। यह कहानी हमारे ज़िले से सटे प्रतापगढ़ ज़िले के एक गांव इटाहरा की है। अब सीधा कहानी के मुद्दे पर आते हैं। इस गांव में एक पंडित जी थे जो बहुत ही सुशील, सभ्य और एक नेक इंसान थे। यह घटना होने से पहले पंडित जी एक बहुत बड़े ठेकेदार हुआ करते थे। ठेके के काम के वजह से पंडित जी घर से दूर ही रहते थे। पंडित जी का हफ्ते या 15 दिन में घर पर एक बार जाना होता था। एक बार पंडित जी ठेके के काम से बाहर गए हुए थे, पर 2 दिन बाद उनको 2 लोग उनको घर पहुंचाने आए। जब घर वालों ने पूछा इनको क्या हुआ, तो दोनों आदमी ने बताया कि कल से ही पंडित जी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। कल रात 20 लेबर लोग अपने लिए खाना बनाए थे, तो पंडित जी उनके साथ खाने की जिद करके उनके साथ खाने बैठ गए। सभी लेबर ने कहा, पहले पंडित जी आप खा लो, फिर हम खा लेंगे। यह सुनकर पंडित जी खाने बैठ गए। देखते ही देखते पंडित जी 20 लोगों का खाना ख़त्म कर दिया। और तो और, ये खाना भी आदमी जैसा नहीं, राक्षस जैसा खा रहे थे। रात को जैसे तैसे पंडित जी की सुलाए और सुबह इनको घर पहुंचाने निकल पड़े। यह कहकर वो दोनों आदमी वहाँ से चले गए और पंडित जी भी आराम से अपनी कोठरी में चले गए। कुछ देर बाद पंडित जी धोती पहनकर
घर से बाहर आए और घर वालों के काफ़ी मना करने के बाद भी पंडित जी खेत की ओर निकल गए। उनका बेटा चुपके से इनका पीछा करने लगा। जब पंडित जी गांव के बाहर निकल गए तो वो अपने आंवले के बगीचे में चले गए। आंवले के बगीचे में पहुंचकर पंडित जी टहलते रहे। थोड़ी देर बाद पंडित जी पेड़ के झूलते हुए डालियों को तोड़ना शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें किसी राक्षस का बल आ गया। टूटने की आवाज़ सुनते ही उनका लड़का पंडित जी को रोकने की कोशिश की। काफ़ी विनती करने के बाद पंडित जी थोड़ा शांत हुए और घर वापस आ गए। इस घटना के बाद पंडित जी के पूरे परिवार के साथ साथ पूरे गांव वालों का दिल दहल गया। दूसरे दिन पंडित जी कोठरी में अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और इनकी पत्नी वहीं बैठकर भगवत गीता पढ़ रही थी। तभी इनकी पत्नी ने देखा कि पंडित जी का शरीर फूलते जा रहा है और चेहरा भी क्रोध में लाल होते जा रहा है। जब तक उनकी पत्नी कुछ समझ पाती तब तक पंडित जी अपने ही बेटे का सर अपने मुंह की तरफ ले जाने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चबा ले जाएंगे, पर इनकी पत्नी डरी नहीं और बच्चे को छोड़ने की विनती की। अचानक पंडित जी बच्चे का सर मुंह से निकालकर शांत होने लगे और उस रोते हुए बच्चे को खिलाने लगे। इस घटना के बाद पंडित जी के घर वालों का नींद चैन सब कुछ हराम हो गया था। अब पंडित जी को बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाया गया, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा लगभग 2 महीने तक चला और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे पंडित जी ठीक हो रहे हो। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थी। तभी पंडित जी वहां आ गए और अपनी पत्नी से हंसकर पूछे, तुम पूजा क्यों कर रही हो? तभी पंडित जी की पत्नी ने कहा, आप ठीक हो जाओ इसके लिए। यह बात सुनकर पंडित जी जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते बोल पड़े कि कितना भी पूजा पाठ कर लो, मैं इसे छोड़ूंगा स्वर्ग पहुंचाने के बाद ही। पंडित जी की यह बात सुनकर उनकी पत्नी सहमी तो जरूर, फिर भी हिम्मत करके पूछा, कौन हो आप और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है? इस पर पंडित जी ने कहा, मैं कौन हूँ यह मैं नहीं जानता और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है यह मैं नहीं बताऊंगा। यह सुन पंडित जी की पत्नी घबराकर रोते हुए वहाँ से चली गई। यह बात जब पंडित जी की पत्नी ने घर वालों को बताया तब उनके घर वाले क्षेत्र के नामी सोखा के पास पंडित जी को लेकर गए और सारी बात सोखा को बता दी। सोखा बाबा ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और पंडित जी को देखते हुए कहा, तुम चाहे जो भी हो तुम्हें उसे छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको भस्म कर दूंगा। जब सोखा बाबा ने भस्म करने की बात कही तो पंडित जी का चेहरा तमतमा उठा और वहीं पे पंडित जी सोखा को पटक पटक कर मारने लगे। सोखा का सारा ज्ञान रफू चक्कर हो गया और वह अपनी ज़िंदगी का भीख मांगने लगा। फिर उनकी पत्नी ने बीच में आकर सोखा की जान बचाई और पंडित जी ने सोखा की खूब पिटाई की। पंडित जी का सोखा का पिटाई करने की खबर पूरे गांव में क्या कई जिलों में आग की तरफ फैलने लगी। अब तो सारे विद्वान, सोखा, तांत्रिक पंडित जी से मिलना तो दूर, उनका नाम सुनकर ही डर के कारण कांपने लगते थे। उस दौरान पंडित जी को एक देवी माँ के स्थान पर लेकर पहुंचा गया, पर देवी माँ जिस औरत पर वास करती थी उस महिला ने देवी वास के समय साफ मना कर दिया कि वे ऐसी दुष्ट और असभ्य व्यक्ति के मुंह भी नहीं लगना चाहती। पंडित जी उस जगह पर मुस्कुरा रहे थे और अपनी पत्नी से बोले, जो देवी मेरे सामने आने से डरती है वह मुझे क्या भगाएगी।
तभी देवी माँ ने कहा, ये कौन है, इसका भी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। आप लोग इन्हें कहीं बड़े तीर्थ स्थान पे ले जाओ, शायद इनको वहाँ जाने पर छोड़ दे। इसके बाद पंडित जी को लेकर बहुत बड़े तीर्थ स्थानों पर लेकर गए, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद पंडित जी की पत्नी ने घर पर ही विधिवत पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और रोज उपवास रखकर दुर्गा माता का पाठ करना भी शुरू कर दिया। एक दिन पंडित जी ने अपने घर वालों को बुलाया और बोले, आप जितने लोग हो सब लोग एक एक पीपल का पेड़ लगाओ खेत में जाके। उनकी पत्नी ने कहा, अगर आपकी इच्छा है तो एक नहीं सब लोग 11-11 पीपल का पेड़ लगाएंगे। यह कहकर सब पेड़ लगाने निकल गए। पेड़ लगाने के बाद जैसे ही सब लोग घर पर आए तो पंडित जी ने कहा, मैं इनको छोड़कर जा रहा हूँ। तभी उनकी पत्नी ने पूछा कि आप कौन हो और इनकी क्या गलती है। तब उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म पिशाच हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसने एक पीपल के पेड़ को कटवा दिया था जिस पर मैं 1000 साल से वास करता था। इसने मेरा घर उजाड़ा था तो मैं इसका घर उजाड़ने चला था, पर आप लोग की अच्छाई देखकर मैं आज इसको छोड़कर जा रहा हूँ। यह कहकर वह ब्रह्म प्रेत वहाँ से चले गए और पंडित जी पहले जैसे अच्छे से रहने लगे। दोस्तों, एक निवेदन करता हूँ, प्रेत बनकर नहीं आदमी बनकर। एक तो पेड़ काटो नहीं, अगर मजबूरी में काटना भी पड़ जाए तो एक के बदले 2 और लगा दो, ताकि मेरा घर बचा रहे और आप लोग का भी। क्योंकि अगर ऐसे ही पेड़ काटते रहोगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और शायद ना आप बचेंगे ना आपका घर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।